मेरा नाम जिग्नेश है। मैं गुजरात से हूँ। क्या आप जानते हैं कि एक मर्द के लिए सबसे मुश्किल काम क्या होता है? अपनी ही बीवी का सौदा करना। और मैं ये सौदा करने के लिए बेहद मजबूर हो गया था। मैंने खुद उसे इस बात की इजाजत दी थी। मैंने उसके हुस्न पर एक नजर डाली और आंखें झुका ली। मेरे दिल पर कैसी कयामत गुजर रही थी ये मुझसे बेहतर उस वक्त कोई नहीं जानता था। मैंने अपना खुद का बिजनेस करने के लिए अपने दोस्त से 1 लाख रुपए लिए और मैंने अपना काम शुरू किया, लेकिन किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया और मेरा कारोबार डूब गया। कुछ दिनों बाद मेरा दोस्त अपने रुपये मुझसे मांगने लगा। बात उस समय की है जब मैं और मेरा दोस्त हम एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। मेरा दोस्त कहने लगा, अच्छी तरह सोच लो, कोई जबरदस्ती नहीं है, वक्त लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन सिर्फ आज रात का, इससे ज्यादा मैं तुम्हें वक्त नहीं दे सकता हूँ। शायद उसके लिए ये सब कहना आसान था, लेकिन मेरे लिए सुनना आसान नहीं था। लेकिन उस वक्त मैं कर्ज में डूबा हुआ था, इतना कर्जबंद था कि अपनी बीवी के बारे में इसी बात सुन रहा था। मेरे दोस्त ने मुझे चुप और खामोश देखा तो कहने लगा, खाना तो खाओ, इसके पैसे नहीं लूंगा। ये कहकर वो मुस्कुराया और कहने लगा, तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। हालांकि हम जिस माहौल में रह रहे हैं वहाँ तो एक आम सी बात है। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, लेकिन मेरे पार्टनर अपनी पत्नियों को खुद होटल के कमरों में भेजते हैं और करोड़ों रुपयों का कॉन्ट्रैक्ट एक रात में साइन हो जाता है। तुम भी माला माल हो जाओगे। मैं दोनों हाथ को जोर से बांधकर नजरें झुकाए उसकी बकवास सुन रहा था। आज मैं तो जो कुछ भी अपनी बीवी के बारे में सुन रहा था वो मेरे लिए मौत के बराबर था। मैंने उससे कहा, नहीं, मुझे ये सब स्वीकार नहीं है। मेरा दोस्त एक पल मुझे देखने लगा, फिर कहने लगा कि कोई मसला नहीं है, लाओ निकालो मेरे 1 लाख रुपए। अपने दोस्त की बेरहमी देखकर मेरी आंखों में जमा आंसू सीधा मेरे गालों पर गिर गया। हालांकि मैं कोई कमजोर दिल का मर्द तो नहीं था, लेकिन अब टूट चुका था। मैंने फिर अपने दोस्त से कहा, मुझे थोड़ा वक्त दो, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम एक मुट्ठी एक रात में नहीं हो सकता। वो कहने लगा कि मैं तुम्हें और वक्त नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास आज की रात है, या तो तुम मेरी बात मान लो या फिर पैसों का इंतजाम कर दो। मैं वहां से उठकर बाहर निकल आया। हालांकि मौसम सर्द था, ठंडी हवाएं भी चल रही थी, लेकिन मुझे घुटन का एहसास इस कदर हो रहा था कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। रात को यही सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई, लेकिन सुबह मेन गेट पर किसी ने बुरी तरह से हमारा दरवाजा बजाया। मैं और पूनम एकदम से उठ बैठे थे। मैं फौरन से कमरे से बाहर निकला और गेट का दरवाजा खोला तो सामने मेरा दोस्त पुलिस की गाड़ी के साथ खड़ा था। वो मुझे गिरफ्तार करने आए थे। मेरा दोस्त ऑफिसर से कहने लगा कि इस आदमी ने मेरा पैसा नहीं दिया है, लेकिन इसका दिवालिया निकल गया है, इसके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है कि मैं इसे मोहलत दूं, इसलिए इसे गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दो। इससे पहले कि वो ऑफिसर मुझे हथकड़ी पहनाता, पूनम शायद गेट के आड़ से मुझे देख रही थी। कहने लगी कि भगवान के लिए मेरे पति को मत ले जाओ, ये बेईमान नहीं है, बस थोड़ी सी मोहलत दे दो, हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। ये सुनकर मेरा दोस्त मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मैंने तो इसे बहुत आसानी दी है, लेकिन आपके पति को मंजूर नहीं है। मेरा दोस्त कहने लगा कि ठीक है, अगर आपका पति मेरी शर्त मान ले तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पूनम मुझसे कहने लगी कि आप क्यों नहीं इनकी शर्त मान लेते हो? मैंने कहा कि मैं शर्त नहीं मान सकता, तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है, तुम अंदर जाओ। वो मेरे दोस्त से कहने लगी, ठाकुर साहब, मैं जिग्नेश को मना लूंगी, वो आपकी हर शर्त पूरी कर देंगे, भगवान के लिए इन्हें पुलिस स्टेशन लेकर मत जाइए। मेरे दोस्त ने पुलिस वालों को इशारा किया तो वो वापस अपनी जीप में बैठकर चले गए। मेरा दोस्त हंसते हुए पूनम को बहुत ही गिरी नजरों से देख रहा था। मुझे लगा जैसे मेरी रगों में खून के बजाय आग दौड़ने लगी हो। मैं बड़ी मुश्किल से सब्र कर रहा था। फिर वो कहने लगा कि आपको बताया नहीं जिग्नेश ने कि मैंने क्या जरूरत बताई थी? पूनम ने नहीं में सर हिला दिया। मेरा दोस्त कहने लगा कि देखो, अगर आप चाहती हो कि इसका कर्ज भी माफ हो जाए और मैं इसे एक अच्छी सी रकम कारोबार के लिए भी दे दूंगा, तो इसके लिए आपको कोशिश करनी होगी। मैं बीच में आ गया और अपने दोस्त को एक हाथ से पीछे किया और सख्त अंदाज में उससे कहा कि मेरी बीवी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, तुम जाओ यहाँ से और जो कर सकते हो कर लो। तभी मेरे दोस्त ने पूनम को अपनी शर्त बताई तो पूनम कुछ पल तो फटी आंखों से मेरे दोस्त को देखने लगी। उसके बाद एक नजर मुझ पर डाली तो मैं यूं था कि जमीन में गड़ चुका था। मैंने फौरन से अपनी नजरें नीचे कर ली थी। मेरे दोस्त कहने लगा कि अगर तुम्हारी बीवी मान जाए तो मुझे बता देना, वरना मैं पुलिस को ले आऊंगा। ये कहकर वो घर से बाहर चला गया। पूनम 2-3 घंटे तक मेरे कमरे से बाहर नहीं आई। 3 घंटे के बाद वो कमरे से बाहर आई और उसकी आंखें रो रो कर सूजी हुई थी। वो आते ही मेरे पास बैठ गई और कहने लगी, आप अपने दोस्त को हाँ कर दो। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मुझे पूनम से इस जवाब की हरगिज भी उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा, नहीं पूनम, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मुझे इस इम्तिहान में मत डालो जो मैं नहीं कर सकता हूँ। कहने लगी, मैं आपको जेल में नहीं देख सकती हूँ, और आप क्या समझते हो कि अगर आप जेल में बंद हो गए तो मेरे साथ क्या होगा? मैं अकेले घर पर वैसे भी सुरक्षित नहीं रहूंगी। पूनम बिल्कुल सही कह रही थी। अगर मैं जेल चला जाता तो पीछे कोई भी उसके साथ कुछ भी कर सकता था। वो कैसे अपना बचाव कर सकती थी, लेकिन फिर भी इस बात पर मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं कैसे अपने सामने अपनी बीवी को एक पाप के दलदल में धकेल देता, और दूसरा कोई रास्ता मेरे पास नहीं था। मैंने अपने दोस्त को फोन किया और कहा मुझे उसकी शर्त मंजूर है, और ये सुनकर उसकी आवाज चहक उठी। वो कहने लगा कि तुमने वक्त रहते बड़ी अक्लमंदी का फैसला किया है। फिर उसने अगले ही दिन अपने ड्राइवर के हाथ एक जोड़ा कपड़ा मेरी बीवी के लिए भेजा था, जो उसे पहनकर उसी के ड्राइवर के साथ किसी होटल के कमरे में आना था। पूनम के जाने के बाद मुझे
चैन नहीं आया, इसलिए मैं भागता हुआ होटल पहुंचा। मैंने उसके बराबर वाला कमरा लिया और उसकी गैलरी में कूदकर जब अंदर झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरी बीवी मेरे दोस्त की बाहों में हंस रही थी और बातें कर रही थी। वो कहने लगी, मैं तो समझी थी कि कभी दोबारा तुम्हें देख नहीं पाऊंगी, क्योंकि जिग्नेश बहुत ही गैरतमंद किस्म का इंसान है, इसलिए मुझे समझदार और अच्छी बीवी होने का ड्रामा करना पड़ा कि उससे मुझ पर शक न हो पाए। मेरे दोस्त कहने लगा, देख लो मेरी अकल का कमाल, उसका सारा पैसा भी हथिया लिया और बीवी भी। मेरे दोस्त और मेरी बीवी मिलकर मुझे धोखा दे रहे थे। ये सब उसने मुझे फंसाने के लिए किया था ताकि मेरे सामने मेरी बीवी के साथ रंगरेलियां मना सके। उस वक्त मेरे पास मोबाइल मौजूद था। मैंने उसकी वीडियो बना ली और फिर वहां से सीधा पुलिस स्टेशन चला गया। मैंने सारी बातें पुलिस को बता दी और वीडियो दिखा दिया। फिर दोबारा मैंने कभी अपने दोस्त और बीवी की शक्ल भी नहीं देखी। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जाने से पहले हमारे चैनल फेम स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।